हेलो दोस्तों, आप कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि आप बिल्कुल मस्त होंगे और मस्ती के साथ पढ़ाई को कर रहे होंगे। तो दोस्तों, आज से इस वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 119 को देखना, ठीक है ना। इसके पहले जितने भी क्वेश्चन है उसका सोल्यूशन मैंने अपने चैनल पर दे रखा है। अगर आपने क्वेश्चन को छोड़ा हुआ है तो जा करके आप देखें, ठीक है, क्योंकि हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अगर आप किसी भी क्वेश्चन को छोड़ करके आगे बढ़ते हैं तो आपके लिए अच्छा ये साबित नहीं होगा। जो लोग इस चैनल पर नए हैं उनके लिए मैं आपको बता दूं, मैंने क्लास 10th के लिए रिवीजन स्टार्ट किया हुआ है मैथ का, ठीक है ना, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए। और ये टारगेट का गाइड है। इस टारगेट के गाइड से मैंने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सॉल्यूशन देना स्टार्ट किया हुआ है। तो दोस्तों, आप अगर चाहें अच्छे मार्क्स आपको प्राप्त करने हैं तो इस चैनल से जुड़ करके बिल्कुल अच्छे से पढ़ाई करें, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ मैं क्वेश्चन नंबर 119 को स्टार्ट करता हूँ, ठीक है। चलिए, यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन रहा। यहाँ पर बोला क्वेश्चन की संख्याओं 15, 50 और 25 के एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल हैं। दोस्तों, 50 हमारे पास दिया हुआ है। मैं अपने कॉपी पर क्वेश्चन को लिख लूँ पहले। 50 दिया हुआ है और 25 दिया हुआ है, ठीक है। दोनों का एचसीएफ और एलसीएम का जो गुणनफल है ना, वो फाइंड करना है। गुणा करके हमको दिखाना है कि आखिर आंसर क्या हो पाएगा। दोस्तों, ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है, ठीक है ना। हम लोग फटाफट का एक काम करते हैं। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है तो हमको बनाना नहीं होता है, ठीक है ना। केवल हमको ऑप्शन को सिलेक्ट करना होता है और जो हमारा भरने वाला होता है ना, ऐसे करके गोल, उसको हमको भरना होता है, ठीक है, एग्जाम में। तो हम लोग क्या करेंगे, कोई भी जो हमारे पास तरीका हमको शॉर्ट लगता है उस तरीके से हम लोग फटाफट इसको बना लेंगे। सबसे पहले ए शेप निकाल लेते हैं दोस्तों। देखिए, ए शेप निकालने का एक तरीका क्या है कि हम लोग सबसे पहले ये सिलेक्ट करते हैं कि दोनों में से हमारे पास छोटा कौन सा है। तो हमारे पास छोटा ये वाला है। तो 25 का पहाड़ा जो है वो हम लोग पढ़ना स्टार्ट करेंगे। तो 25 से कम 25 ये तो आ ही जाएगा एक बार में, और 25 दूनी का 50 आ जाएगा, यानी कि 2 बार पढ़ेंगे तो यहाँ पर 50 आ जाएगा। तो हमारा आंसर जो होगा ना, एस शेप, यानी कि हमारे पास 25 हो जाएगा, ठीक है। चलिए, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं आपको। आप चाहें तो निकाल भी सकते हैं, ठीक है, लेकिन मैंने आपको बता दिया ना, तो आप बिल्कुल निश्चिंत रहें और यही हमारा आंसर होगा, 25 ही होगा। लौसा अगर निकालना चाहते हैं दोस्तों तो देखिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग देखेंगे सबसे यहाँ पर बड़ा जो है ना 50 जो है हमारे पास 50 है। जो क्या 50 के पढ़ा 50 तो 50 से कट ही जाएगा एक बार में। लेकिन जो छोटा वाला संख्या है, क्या इससे भी ये कैंसिल होगा? तो हाँ, ये कैंसिल होगा। तो हमारा जो एलसीएम होगा वो क्या हो जाएगा, 50 हो जाएगा, ठीक है। चलिए दोस्तों, मैंने आपको शॉर्ट में बताने का पूरा प्रयास किया हुआ है। उम्मीद करते हैं कि आप ये सब पहले से जानते होंगे, ठीक है। किसी प्रकार कोई समस्या होने पर आप मुझे कमेंट करेंगे तो मैं आपको और भी डिटेल समझाने की कोशिश करूंगा अगले वीडियो में। इसको गुणा करते हैं, 25 25 125 हो जाएगा हमारे पास, और एक जीरो लगा हुआ तो 1250 हमारे पास आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है। 119 के लिए हमारे पास 1250 ये वाला आंसर हो जाएगा। चलिए, अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 120 को। हमारे पास क्वेश्चन है 120। यहाँ बोला है कि 278 को किस संख्या से विभाजित करें कि भागफल 12 और शेष हमारे पास 2 प्राप्त होता है। दोस्तों, ये जो हमारे पास 278 है ना, इसको किस संख्या से भाग दें। जैसे देखिए यहाँ पर 278 को कौन संख्या से भाग दें। तो मान लीजिए कि x से भाग देते हैं। तो भागफल क्या आता है हमारे पास, भागफल हमारे पास आता है 12, और हमारे पास शेषफल क्या आता है, शेषफल हमारे पास आता है क्या, यानी कि 2 आता है, ठीक है। दोस्तों, आपको पता होगा कि हमारे पास ये वाला क्या है, भाज्य है। और भाज्य के लिए जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, यानी कि भाजक, ये वाला हमारे पास भाजक हो गया, और गुणे भागफल, भागफल और प्लस क्या हो जाएगा हमारे पास, शेष हो जाएगा, ठीक है। ये बिल्कुल 7 और 6 के क्लास में पढ़ा जाता है। तो उम्मीद करते हैं कि आप समझते होंगे, आप जानते होंगे इस फॉर्मूले को। चलिए, फटाफट जो भी हमारे पास दिया हुआ उसको हम लोग रख लेंगे, ठीक है ना। देखिएगा, भाज्य हमारे पास दिया हुआ है कितना, 278, ठीक है। भाजक हमारे पास दिया हुआ है क्या, नहीं दिया हुआ है, इसको हम लोग मान लेते हैं x। भागफल हमारे पास 12 दिया हुआ है, और शेष हमारे पास कितना दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है, ठीक। चलिए, 278 हम लोग 2 को इधर लेफ्ट में लाएंगे तो हमारे पास घट जाएगा ये वाला, और यहाँ पर 12 में 1 से गुणा करेंगे, 12x हो जाएगा, ठीक है। आपको ये सब करने आता होगा। 276 हो गया बराबर 12x हो जाएगा। इसको घटा लेंगे तो 12 बार यानी कि 24 हो जाएगा 2 बार में, और 24 3 27 12 36, यानी कि x का मान कितना आ गया, 23। दोस्तों, यहाँ तक समझ गए होंगे आप। यहाँ पर हमारे पास 120 के लिए जो आंसर आएगा x का, यानी कि हमारे पास जो पूछा हुआ है, क्या पूछ रहा है, किससे भाग दिया जाए, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 23 से भाग लिया जाए, ठीक है ना। आंसर क्या हो जाएगा, 23 से भाग दिया जाए, ठीक है।
चलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 23 से भाग दिया जाए, यहाँ पर ऑप्शन डी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 121 की तरफ। दोस्तों चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 121 को। 64 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक है। देखिए ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है। 64 का अगर अभाज्य गुणनखंड हम लोग तोड़ें तो 2 का जो घातांक है वो क्या होगा। 64 का तोड़ना ही स्टार्ट करते हैं। बहुत ही ईजी क्वेश्चन होता है ये ऐसा, ठीक है। 2 से घटाएंगे तो क्या होगा, 32 दूनी का 64, 2 से घटाएंगे 16 दूनी का 32, 2 से घटाएंगे 2 8 16, 2 से घटाएंगे 2 चौ का 8 हो जाएगा, 2 दूनी का 4 हो जाएगा और 2 एकम 2 हो जाएगा। दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारे पास कितना हो गया, 2 जो आया कितना बार आया, 1 2 3 4 5 6 बार आया। तो जो घात है ना, घात यही पूछ रहा हमसे, घात क्या होगा, तो घातांक क्या होगा हमारे पास, क्या हो जाएगा आंसर, हमारे पास घातांक जो होगा या घात आप बोल सकते हैं 6 आ जाएगा, ठीक है। चलिए हमारे पास 121 के लिए जो ऑप्शन होगा सी होगा, ठीक। क्वेश्चन नंबर 122 को देखना स्टार्ट करते हैं दोस्तों, यहाँ पर ध्यान से देख सकते हैं आप। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 122 बोल रहा है कि 0.13 रैक रिंग दोनों पर चढ़ा हुआ है ना, हाँ। चलिए 0 पॉइंट क्या बोला हुआ है, 13 बोला हुआ है, दोनों के ऊपर हमारे पास रैक रिंग चढ़ाया हुआ है ना। दोस्तों ऐसे क्वेश्चन को मैंने बहुत बार आपको बताया हुआ है, अगर आप पीछे का हमारा वीडियो देखे होंगे और उसमें जो क्वेश्चन है ऐसा बिल्कुल आपको देखने को मिल जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन को मैंने सोल्यूशन बहुत बार आपको दिखाया हुआ है, करके दिखाया हुआ है, ठीक है ना। तो चलिए मैं अब फटाफट आपको आंसर देता हूँ। 13 बटे हमारे पास क्या हो जाएगा, 99 हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि आपको थोड़ा सा हल्का बता देते हैं, यहाँ पर 13 है ना तो 13 लिख देंगे। दोस्तों अगर रैक रिंग नहीं होता तो हमारे पास नीचे 100 आता, ठीक है। तो हमारे पास रैक रिंग होने के कारण दोनों पर हमारे पास एक घट करके 99 आ जाएगा, ठीक। चलिए यहाँ तक आप समझ गए होंगे, आंसर हमारे पास क्या हो जाएगा 13 बटे में 99, है ना। चलिए 122 के लिए हमारे पास क्या हो जाएगा 13 बटे में 99, हमारे पास ऑप्शन सी हो जाएगा। आइए देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 123 को। यहाँ पर बोला 18 और 72 का मसा है, 18 और 72 का मसा, ठीक है। चलिए 18 और दोस्तों 72 का मसा, मैंने आपको क्या समझाया था, जो पहले स्टार्टिंग किया था ना ऐसे करके ना, 50 और 25 का मसा क्या होगा, तो आपने बताया था, मैंने बताया था, तो 25 हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए वैसे ही यही यहाँ भी कम हो रहा, हम लोग दोनों देखेंगे कि दोनों में से छोटा कौन सा हमारे पास, तो हमारे पास 18 है, ठीक है। तो 18 के पहाड़ा में एक बार में आता है 18, और 18 चौका 72 यानी कि 4 बार में आता है। दोस्तों अगर 18 के पहाड़ा में 72 भी आता है और 18 भी आता है, तो हमारे पास छोटा वाला जो आंसर होगा ना वही मसा के लिए काम होगा, यानी कि हमारे पास क्या हो जाएगा आंसर दोस्तों 18 हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन में 123 के लिए हमारे पास क्या हो जाएगा आंसर 18 हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हम लोग, यहाँ पर बोल रहा क्वेश्चन में 124 के लिए कि √12 का परमेकरण गुणांक है। देखिए √12 के लिए, ठीक है, परमेकरण गुणांक क्या है। √12 के लिए दोस्तों परमेकरण गुणांक क्या है, सबसे पहले इसको हम लोग तोड़ना स्टार्ट करेंगे। देखिए हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, 4 × 3 लिख सकते हैं ना, बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि 4 3 12 और ऐसे करके रूट लगा हुआ है ना। अब देखिए 4 का वर्गमूल हम लोग निकालेंगे, 2 हमारे पास आ जाएगा, और हमारे पास जो 3 है ना इसका वर्गमूल निकला ही नहीं, तो इसको ऐसे छोड़ देंगे। अब देखिए परमेकरण गुणांक बोला हुआ है हमसे, है ना, तो जो गुणा में है ना तो उसमें जो परमेय संख्या है उसी को हम लोग लिख देंगे आंसर में। क्या करेंगे, अगर परमेकरण गुणांक बोलेगा तो हम लोग क्या करेंगे कि जो हमारे पास आंसर आया हुआ है रूट में इसी को लिख देंगे, ठीक है, यही हमारा आंसर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। परमेकरण गुणांक बोलता है तो हम लोग ऐसे ही करेंगे। √12 का परमेकरण गुणांक क्या होगा, तो सबसे पहले तोड़ेंगे, एक हमारे पास परमेय में आएगा, एक हमारे पास क्या आ जाएगा, एक अपरमेय में आ जाएगा। परमेकरण गुणांक बोलेगा तो हम लोग क्या करेंगे, यानी कि हम लोग जो हमारे पास रूट में आंसर आया हुआ उसी को लिख देंगे, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 125 की ओर, ठीक है। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर हमारे पास 125 जो बोला, इसमें देख लेते हैं हमारे पास क्या आया हुआ है, √3 आया हुआ ना। चलिए ठीक है, परमेकरण गुणांक, सिंपल सा कहने का मतलब ये दोस्तों है, यहाँ पर अगर मैं थोड़ा सा और डिटेल्स में बताऊँ आपको, परमेय जो संख्या है ना उसके साथ क्या गुणा में है, इसी को बोलते हैं परमेकरण गुणांक। मैं फिर से एक बार बताता हूँ, परमेय संख्या के साथ जो गुणा में लगा हुआ है ना उसी को बोलते हैं क्या, यानी कि परमेकरण गुणांक, ठीक है। चलिए तो √3 हमारे पास आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन में 125 को। यहाँ पर देख सकते हैं आप, क्वेश्चन में 125 बोला निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसाद स्थान है। दोस्तों ऐसे क्वेश्चन को बहुत बताया गया मेरे द्वारा। चलिए फिर से एक बार देख लेते हैं हम लोग, ठीक है ना। हमारे पास 17 बटे में 81 है, 16 बटे में 41 है, 13 बटे में 45 है, 19 बटे में 80 है।
दोस्तों इस ऐसे क्वेश्चन को देख करके अगर आप थोड़ा बहुत भी मैथ को जानते होंगे, अच्छे से समझते होंगे, आपका कैलकुलेशन थोड़ा सा अच्छा होगा, और हल्का फुल्का भी मैथ जानते होंगे ना, तो इस बात को आप समझ पाएंगे कि अगर हम लोग देखें हर को हम लोग देखना होता है, तो 2 का पावर m गुणे 5 का पावर n के रूप का अगर होता है, जो हमारे पास हर है ना, तो वो परिमेय संख्या शांत हो जाएगी। ठीक है, और ऐसे क्वेश्चन को मैंने बहुत बार बताया हुआ है, एक बार थोड़ा सा अच्छे से और समझा देता हूँ। देखिए 17/81 है ना, इसका शांत होगा कि नहीं होगा, ये शांत होगा कि नहीं होगा। तो देखिए हम लोग क्या करना पड़ता है, यानी कि 81 जो है ना, 81 का अभाज्य गुणनखंड निकालना पड़ता है। मैं आपको एक बार बताता हूँ। देखिए 81 को हम लोग अभाज्य गुणनखंड तोड़ेंगे तो 27 से 81, 3 9 27, 3 3 9 और 3 एकम 3, तो 3 का पावर 4 आ गया। लेकिन हमको क्या चाहिए, कैसा रूप में चाहिए, ये हर जो है हमारे पास कैसा रूप में चाहिए, 2 का पावर m गुणे 5 का पावर n के रूप का चाहिए दोस्तों। लेकिन हमारे पास आया क्या, यहाँ पर 3 आ गया। मुझे 3 नहीं चाहिए, देखिए यहाँ पर 2 चाहिए चाहे 5 चाहिए। तो हम लोग बोलेंगे कि हमारे पास ये वाला जो है ये शांत नहीं है ना। हमारे पास जो ये वाला संख्या है ये क्या है, यानी कि शांत नहीं होगा। क्या ये वाला होगा, आप खुद से सोचिए, नहीं होगा बिल्कुल। 41 जो है उसका अगर हम लोग अभाज्य गुणनखंड तोड़ें तो ये बिल्कुल ये टूटेगा ही नहीं, एक से केवल कैंसिल वाला नंबर है, तो इसको भी छोड़ देंगे। 45 जो है, 45 को हम लोग अगर तोड़े हम लोग, तो भी ये वाला जो है ना, ये रही कि ये कैंसिल, ये अभाज्य गुणनखंड तोड़ने के बाद हमारे पास 2 का पावर m गुणे 5 का पावर n का रूप का नहीं होगा। ठीक है, आप खुद से ट्राई कीजिए एक बार, ठीक है ना। 80 को अगर तोड़ेंगे दोस्तों तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। देखिए 19/80 है ना, मैं आपको तोड़ कर दिखाता हूँ। जैसे देखिए 19/80 है ना, 80 को अगर तोड़ते हैं हम लोग तो क्या हो जाएगा, देखिए 40 दूनी का 80, 20 दूनी का 40, 10 दूनी का 20, 2 5 10 और 5 एकम 5। दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारे पास जो 2 आया हुआ ना, काउंट कीजिए, 1 2 3 4 बार आया हुआ, 2 का पावर 4 गुणे 5 का पावर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो देख सकते हैं दोस्तों हमारे पास जो हर है इस रूप में है, 2 का पावर m गुणे 5 का पावर n का रूप का है, इसलिए हम लोग क्या बोलेंगे, यानी कि हमारे पास ये जो संख्या होगी, परिमेय संख्या होगी, ये शांत होगी। और आपको पता भी होगा कि शांत संख्या किसे कहते हैं और अशांत संख्या किसे कहते हैं। मैं ज़्यादा अब इसमें नहीं बताना चाहता हूँ, क्योंकि इसमें एक क्वेश्चन के लिए इतना समय देना उचित नहीं है बिल्कुल। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 126 को देखना स्टार्ट करते हैं दोस्तों। देखिए हमारे पास क्वेश्चन नंबर 126 बोला यहाँ पर, निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार अशांत है। ठीक है, अशांत कौन सा है दोस्तों। देखिए मैं तो बिल्कुल, मुझे देखने के साथ पता चल रहा है कि क्या कौन सा शांत है कौन सा अशांत है। ठीक है ना, मैं देख करके बता सकता हूँ, मेरा इतना एक्सपीरियंस हो चुका है कि मैं आपको देख कर बता सकता हूँ कौन सा अशांत है। दोस्तों अशांत हमारे पास जो है ये 121 हमारे पास यहाँ पर जो हर है ना, ठीक है, 121 होने के कारण ये 2 का पावर m गुणे 5 का पावर n का रूप का नहीं होगा, इसलिए ये क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा। ये शांत होगा। 400 का अगर तोड़िएगा ना अपना, तो 2 का पावर m गुणे 5 का पावर n का रूप का आएगा, ये भी वैसे ही आएगा। 80 भी वैसे ही आएगा। अभी अभी आपको कब करके दिखाया मैं ना, ऐसे करके नहीं, यहाँ पर 400 भी वैसे ही करके आएगा, लेकिन ये नहीं आएगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, यानी कि हमारे पास ये वाला अशांत हो जाएगा। ठीक है, 13/121 जो होगा वो क्या होगा, ये अशांत हो जाएगा। ठीक है, 13 में क्या हो जाएगा, 121 हमारे पास आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि ये क्वेश्चन आप समझ गए होंगे दोस्तों। चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 127 को। यहाँ आप देख सकते हैं क्वेश्चन बोला कि निम्नलिखित में कौन सी सबसे छोटी प्राकृत संख्या है। दोस्तों हमारी जो प्राकृत संख्या स्टार्ट होती है वो 1 से होती है ना। तो सबसे छोटी संख्या हमारे पास क्या हो जाएगी, यानी कि 1 ही हो जाएगी, है ना। तो हमारे पास आंसर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, 1 हमारे पास आंसर हो जाएगा। आइए देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 128 को। दोस्तों हम लोग देखना स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 128 को। तो देख सकते हैं आप यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन बोला कि निम्नलिखित में कौन सी परिमेय संख्या है। दोस्तों इसमें से कौन सी परिमेय संख्या है, मुझे तो पता चल गया, आप थोड़ा देख लें। यहाँ पर दिया हुआ है √25, तो √25 ही एक परिमेय संख्या है, क्योंकि इसका जो हमारे पास निकल कर आएगा, सॉल्व होकर आएगा, 25 का वर्गमूल निकालेंगे हम लोग, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, यानी कि 5 हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये एक परिमेय संख्या हो जाएगा 5। ठीक है ना, तो हमारे पास √25 क्या होगा, एक परिमेय संख्या के रूप में सामने आ जाएगा। ठीक है, तो 128 के लिए हमारे पास आंसर क्या हो जाएगा, √25 आंसर। ज़्यादा हम लोग को लंबा नहीं खींचना है, √25 हमारे पास एक परिमेय संख्या हो जाएगा। जब आंसर मिले गया पहला ऑप्शन में, तो हम लोग आगे क्यों बढ़े। देखिए दोस्तों हमारे पास क्वेश्चन नंबर 129 है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 129 साफ साफ नजर आ रहा
कि निम्नलिखित में कौन सी अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या को बताना है दोस्तों। देखिए हमारे पास ये वाला 1.3 और रैकरिंग लगा हुआ है, ऊपर 3 के ऊपर है हमारे पास बार लगा हुआ है ना। तो ऐसी संख्या जो होती है वो क्या होती है, परिमेय संख्या होती है। 16 का वर्गमूल निकाले 4 आएगा जो कि एक परिमेय संख्या है। 9/27 जो है ना यही एक अपरिमेय संख्या है। कैसे, देखिए रूट 9/27 दोस्तों, इसको कटा लेंगे तो 9×3=27 यानी कि आ जाएगा हमारे पास रूट 1/3। और आप देख सकते हैं यहाँ पर इसको थोड़ा और भी सॉल्व कर लेंगे तो 1 का वर्गमूल तो 1 ही आएगा, लेकिन रूट 3 का वर्गमूल नहीं निकल पाएगा, जो कि हमारे पास क्या होगा, ये एक अपरिमेय संख्या होगा। यही हमारे पास आंसर हो जाएगा। क्या होगा, तो 9/27 और दोनों के ऊपर हमारे पास क्या लगा हुआ है, 9/27 दोनों के ऊपर हमारे पास क्या लगा हुआ है, रैकरिंग लगा हुआ है। यही हमारे पास आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 129 के लिए हमारे पास क्या हो जाएगा आंसर, ऑप्शन सी हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं आपको। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 130 है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 130 बोला यदि भाग एल्गोरिथम ए बराबर, आपको दिखाई पड़ रहा होगा ना अच्छा से, बिल्कुल हाँ ठीक है। तो यदि भाग एल्गोरिथम ए बराबर बी क्यू प्लस आर में ए बराबर हमारे पास मान दिया हुआ, मैं अपने कॉपी में लिख देता हूँ पहले। ए बराबर 37 दे दिया हुआ, बी बराबर हमारे पास 4 दिया हुआ है और आर बराबर हमारे पास दिया हुआ 1। तो क्यू का मान हमसे पूछ रहा। चलिए भाग एल्गोरिथम में जो हमारे पास है दोस्तों, ए बराबर क्या है, बी क्यू प्लस आर है। ठीक है, हमारे पास कुछ मान यहाँ पर दिए हुए हैं और हमारे पास जो एक मान है ना वो निकालना है। ए का मान 37 दे दिया, हम लोग लिख देंगे। बी का मान हमारे पास 4 दे दिया, इसको भी लिख लेंगे। क्यू का मान हमारे पास नहीं दिया हुआ है, इसको छोड़ देंगे ऐसे करके। आर का मान हमारे पास कितना है, 1 है। दोस्तों आप देख सकते हैं 37 में से हम लोग को 1 घटाना पड़ेगा यहाँ पर, क्योंकि ये जो है ना, ये 1 जो है ना ये पॉजिटिव है और लेफ्ट में जाएगा तो नेगेटिव हो जाएगा। यहाँ पर 4Q हो जाएगा और यहाँ पर 36, 4Q और 4×9 36, यानी कि Q का मान हमारे पास कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। तो दोस्तों हमारे पास आंसर हो जाएगा क्या, Q का मान हमारे पास कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। ठीक है, चलिए आंसर को देख लेते हैं हमारे पास ऑप्शन में कौन सा है। यहाँ पर ऑप्शन हमारे पास हो जाएगा ए हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 131 को। देखिए आप देखेंगे ध्यान से यहाँ पर, तो यहाँ पर क्वेश्चन में 131 बोला 156 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक क्या है। ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन एक आया था, ठीक है, इसके ठीक पहले क्वेश्चन में। तो देखिए हम लोग 156 में अभाज्य गुणनखंड देखते हैं, तो 2 का घातांक जो होगा वो क्या होगा, 156 को देखेंगे। या आप देख लेते हैं थोड़ा सा यहाँ पर जगह, 156 को जोड़ते हैं दोस्तों, इसको कटाएंगे हम लोग, तो यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा 2×7 14, 2×8 16, यानी कि 78 बार में। ठीक है, फिर 2 से कटा लेते हैं, 2×3 6, 9×2 18, 39 बार में। 3 से कटा लेते हैं, 13×3 39, और 13 से हम लोग एक बार में कटा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए यहाँ तक आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक, 156 को मैंने ऐसे करके तोड़ दिया दोस्तों, और देख सकते हैं कि 2 का जो हमारे पास यहाँ पर हो जाएगा, 2 का घातांक कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, क्योंकि 2 ही बार है ना, 2। तो हमारे पास घातांक क्या हो जाएगा, आंसर में 2 हो जाएगा, क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारे पास घात में 2 आया हुआ है 2 का। ठीक है ना, चलिए 131 का हमारे पास क्या हो जाएगा, आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा 2। देखिए निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या नहीं है। ठीक है, यानी कि वो परिमेय संख्या होनी चाहिए दोस्तों। देखिए ये एक तो अपरिमेय संख्या है, ठीक है, ये भी एक अपरिमेय संख्या है। 2 + √3 क्या है, एक अपरिमेय संख्या। देखने के साथ ही पता चलता है कि ये एक अपरिमेय संख्या है, कोई बता सकता है, पढ़ा लिखा इंसान हल्का फुल्का भी। यहाँ पर 5 - √3 क्या है, एक अपरिमेय संख्या। दोस्तों यहाँ पर √3/5 भी एक अपरिमेय संख्या है, लेकिन हमारे पास √12/√3 जो है ना, ये एक परिमेय संख्या है। कैसे, मैं आपको बताता हूँ। देखिए क्या बोला हुआ है, √12 और बटे में क्या है, √3 है। दोस्तों अगर हम लोग चाहें तो इसको ऐसे करके दोनों को एक ही अंडर रूट में कर सकते हैं, ये भी दोनों बार बराबर होता है, 3 चौका 12 और अंडर रूट हमारे पास 4 हो जाएगा, जो कि मान हमारे पास क्या होगा, 2। ठीक है, तो 132 के लिए हमारे पास आंसर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। चलिए हम लोग 132 को बिल्कुल अच्छे से देख लिए। अब हम लोग देखते हैं, यहाँ पर ऑप्शन डी मार दीजिएगा इसमें। यहाँ बोला कि 0.105 का p बटे में 2 का पावर n गुणे 5 का पावर m रूप निम्नलिखित में कौन सा है। देखिए 0.105 है दोस्तों, क्या है, 0.105 है। ठीक, हम लोग क्या करेंगे, इसको पहले पॉइंट को हटा लेंगे, हमारे पास कितना हो जाएगा, 1000 आ जाएगा। थोड़ा सा इसको साफ सुथरा दिख लेते हैं, यहाँ पर 105 बटे में 1000, थोड़ा देखने में भी अच्छा लगे। अब देखिए दोस्तों हम लोगों को क्या करना है, यहाँ पर जो हर है ना इसको तोड़ना पड़ेगा। ठीक है, हम लोग क्या करेंगे, 1000 को हम लोग तोड़ना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, यहाँ से तोड़ना स्टार्ट करते हैं। 500, फिर हमारे पास क्या हो जाएगा 250,
फिर हमारे पास क्या हो जाएगा 125, फिर हमारे पास क्या हो जाएगा 5 से घटालेंगे 25 5 125, फिर 5 से घटाएंगे 5 5 25, फिर 5 से घटाएंगे एक बार में। दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारे पास क्या गया, यानी कि 105 तो ऊपर रहेगा ही, और 1000 को मैंने तोड़ा तो 2 का पावर 3 आ गया, और 5 का पावर कितना आया, यानी कि 5 गुणे 5 गुणे 5 को थोड़ा ऐसे लिखते हैं, देखिए क्योंकि हम लोग को कैंसिल कराना है यहाँ पर, है ना। तो 21 5 105, अब तो कोई कैंसिल नहीं होगा, तो 21 बटे में 2 का पावर 3 गुणे 5 का पावर 2 आ गया, क्योंकि ये तो 5 कैंसिल हो चुका है ना, तो हमारे पास ये वाला आंसर हो जाएगा 21 बटे में 2 का पावर 3 गुणे 5 का पावर 2। चलिए आंसर को मिलाते हैं। 133 के लिए 21 कहाँ पर, यहाँ पर है 2 का पावर 3 और गुणे 5 का पावर 2, यानी कि ऑप्शन हमारे पास हो जाएगा बी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आपको दोस्तों। चलिए हम लोग देखते हैं, अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 134 आ चुका है। देखिए दोस्तों, हम लोग क्वेश्चन में 134 को देखना स्टार्ट करते हैं। निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है, आप बताइए कौन सा परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या कौन सी है, ये तो होगा नहीं 4 + √7। परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या को दोनों को जोड़ने के बाद एक अपरिमेय संख्या आती है। ये देखिए 10 + √100, 100 का वर्गमूल निकालने पर 10 आता है, 10 + 20 हो जाएगा, जो कि एक परिमेय संख्या है। तो आंसर हमारे पास क्या हो जाएगा, यानी कि बी हो जाएगा, 10 + √100। क्या हो जाएगा दोस्तों, 10 + √100 हो जाएगा, यही हमारे पास आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक समझ गए होंगे आप। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 136 को। दोस्तों आप देख सकते हैं क्वेश्चन में 136 नहीं बल्कि 135 दोस्तों। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्वेश्चन में 135 आपको दिखाई पड़ रहा होगा, निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसाद शांत है। दोस्तों ऐसे क्वेश्चन बहुत बार आ रहे हैं, ठीक है, और मुझे तो ऐसे करके पता चल रहा 15 बटे में 1600 होगा। 1600 को अगर निकालिएगा ना 1600 को, तो जो 1600 है वो 2 का पावर m गुणे 5 का पावर n का रूप का होगा। चलिए एक करके दिखा देते हैं आपको। ठीक है, 1600 को तोड़ना ही स्टार्ट कर देते हैं। 800, फिर 400, फिर 200, फिर 100, फिर 50, फिर 25, ऐसे करके 5, फिर एक बार में, है ना। तो देख सकते हैं आप यहाँ पर केवल 2 आया हुआ है। 2 कितना बार आया हुआ है, तो देखिए 1 2 3 4 5 6, 2 का पावर 6, 5 का पावर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। आपको मैंने बताया हुआ है कि अगर हर जो है इस रूप में अगर होता है तो वो परिमेय संख्या शांत होती है। हमारे पास आंसर क्या हो जाएगा, ए। 15 बटे में 1600 हो जाएगा, कितना होगा 15 बटे में 1600, यही हमारे पास आंसर हो जाएगा दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 136 की ओर आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिएगा, दो धन पूर्णांकों a और b के लिए मसा, a और b का मसा जो होगा ना, और गुणा a और b का जो लसा होगा, और बटे में ए बी जो है, यानी कि दोनों संख्या गुणनफल जो होगा वो किसके बराबर होगा। देखिए एक के बराबर होगा, लेकिन कैसे होगा मैं आपको समझाता हूँ। देखिए आपको पता है ना कि दो संख्याओं का मौसा, यानी कि दो संख्या कौन कौन सी है, a और b है। ठीक है, ऐसे कैसे दिया हुआ थोड़ा देख लेते हैं, a, b। ठीक है, a और b का मौसा हमारे पास हो गया यहाँ पर, और फिर बोला हुआ है कि गुणा लौसा किसका, a और b का, a और b का लौसा, a और b का मौसा, a और b का लौसा, और फिर a और b का गुणनफल, ऐसे करके हमसे पूछा हुआ दोस्तों। मैं आपको समझा दूं दोस्तों कि देखिए मौसा गुणे लौसा बराबर क्या होता है, दो संख्याओं का गुणनफल होता है, यानी कि दो संख्या हमारे पास क्या है, एक a है एक b है। अगर हम इसको डिवीजन में ले जाते हैं, यहाँ पर इसको हटा करके यहाँ पर हटा देते हैं, यहाँ पर ले जाते हैं डिवीजन में, है ना। तो यहाँ पर क्या बचा, यहाँ पर हमारे पास एक ही तो बचा, क्या बचा, एक बचा, जीरो नहीं बचेगा, ध्यान दीजिएगा, क्योंकि फिर से अगर आप यहाँ पर लाइएगा ना तो जीरो में इसमें गुणा करना पड़ेगा, फिर जीरो हो जाएगा। तो ऐसा नहीं होगा, बल्कि हमारे पास एक होगा। अगर हमारे पास यहाँ पर कुछ नहीं बचा हम लोग एक लिख लेंगे। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, एक। मौसा और लौसा का गुणनफल जो होगा, अगर हम लोग डिवाइड करते हैं दोनों संख्याओं गुणनफल से, हमारे पास आंसर क्या आता है, एक आता है। ठीक है, याद तक समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं 137 की ओर। क्वेश्चन नंबर 137 को देखना स्टार्ट करते हैं दोस्तों। देखिए क्वेश्चन नंबर 137 है, यहाँ पर बोला निम्नलिखित में कौन सा युग्म सहअभाज्य है। देखिए सहअभाज्य का परिभाषा क्या होता है, थोड़ा मैं आपको बता दूं। देखिए वैसी दो हमारे पास वैसी दो संख्याएं होंगी, दो वैसी संख्याएं जिसमें उभयनिष्ठ कोई भी नंबर नहीं होगा। जैसे देखिए यहाँ पर 14 है, यहाँ पर 35 है, तो 7 यहाँ पर निकल रहा, यहाँ पर 7 5 35 कट रहा, ये 7 के पहाड़ा में दोनों कैंसिल हो रहा है, इसलिए हम लोग इसको बोलेंगे कि ये जो हमारे पास युग्म दिया हुआ है ये सहअभाज्य का नहीं है। 18 और 25 सही होगा क्या, हाँ बिल्कुल होगा। आप इसमें कोई भी ऐसा संख्या निकाल ही नहीं सकते हैं केवल एक के अलावे।
कोई भी संख्या हमारे पास जो है ना वो कॉमन नहीं होगा। कॉमन मतलब क्या, यानी कि इनमें से कोई निकलेगा ही नहीं, ठीक है, दोनों में कुछ मिलता जुलता है ही नहीं, इसलिए हम लोग क्या बोलेंगे, यानी कि हमारे पास ऑप्शन बी हो जाएगा 18 और 25। ये एक ऐसी युग्म है जो एक सब सह अभाज्य संख्या है ना, 18 25 हो जाएगा हमारे पास आंसर, 18 और क्या हो जाएगा 25, यही हमारा आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 138 को देखना स्टार्ट करते हैं। आप देखिएगा यहाँ पर क्वेश्चन में 138 बोल रहा है निम्नलिखित में कौन यौगिक है। आपको पता होगा कि यौगिक संख्या किसे कहते हैं, है ना। यौगिक संख्या जो स्टार्ट होता है वो कहाँ से स्टार्ट होता है, 4 से स्टार्ट होता है। देखिए हमारे पास आंसर जो होगा इसमें कौन सा होगा, तो देखिए 11 जो है ये बिल्कुल नहीं होगा, ये तो क्या है हमारे पास एक अभाज्य संख्या है। 21 जो है ना ये एक यौगिक संख्या है। यौगिक संख्या उसे बोलते हैं जो दो संख्याओं से ही कैंसिल नहीं हो, बल्कि दो या दो से अधिक संख्याओं से कैंसिल होता है। या देखिए ये किससे कैसे कैंसिल होगा, 1 से कैंसिल हो जाएगा, 21 से कैंसिल होगा, 3 से कैंसिल होगा और 7 से कैंसिल हो जाएगा। 4 संख्याओं से कैंसिल हो रहा दोस्तों, ठीक है ना। 1 से, 3 से, 7 से और किससे 21 से, 4 संख्याओं से कैंसिल होगा, इसलिए हम लोग क्या बोलेंगे, इसको यौगिक बोलेंगे। बाकी कोई होगा ही नहीं, करके देख लीजिए आप, 31 को दिखेगा तो नहीं होगा, 41 को दिखेगा तो नहीं होगा, यही हमारे पास क्या हो जाएगा यौगिक संख्या होगा। सबसे छोटी यौगिक संख्या आपसे पूछता हूँ, अगर आप जानते हैं तो आप कमेंट करें, ठीक है ना। तो चलिए 138 के लिए हमारे पास आंसर क्या हो जाएगा, 21 हो जाएगा। दोस्तों हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 139 की ओर। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारे पास क्या है, निम्नलिखित में कौन अभाज्य संख्या है। दोस्तों हमारे पास कौन सी अभाज्य संख्या है इसमें से देखना है ध्यान से। तो 31 तो नजर आ रहा, 33 तो नहीं होगा, 33 बिल्कुल 2 से अधिक संख्याओं से कैंसिल होता है। वैसे करके 39 पे जो है वो 2 से अधिक संख्याओं से कैंसिल होता है, 38 भी है 2 से अधिक संख्याओं से कैंसिल होता है, लेकिन 31 ही ऐसा संख्या है जो 1 से कैंसिल होता है और खुद से कैंसिल होता है, इसलिए हम लोग आंसर लिख देंगे क्या 31, ठीक है। 31 हमारे पास दोस्तों आंसर हो जाएगा। अब चलिए हम लोग देखते हैं 140 नंबर क्वेश्चन को। देखिए दोस्तों हमारे पास 140 नंबर क्वेश्चन बोला, दो संख्याओं का मौसा 27 लसा 162, मौसा 27 और लसा कितना 162 है। दो संख्याओं हमारे पास मौसा हो गया, गुणे लसा हो गया, ठीक है। अब चलिए यदि उनमें से एक संख्या हमारे पास 54 है, आपको पता है ना कि हमारे पास जो मौसा होता है गुणे लसा जो होता है वो किस बराबर होता है, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। दूसरी संख्या हमारे पास क्या बोला हुआ है, दूसरी संख्या क्या होगी, तो मान लेते हैं x होगी, है ना। अब देखिए हम लोग कटाना ही स्टार्ट करते हैं, 27 होने का 54, फिर 2 से कटाएंगे, कितना बार में 2 बटे 16, 2 एकम 2, एक समान जो आया हमारे पास कितना आ गया 81 आ गया। दोस्तों आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 140 के लिए हमारे पास ऑप्शन क्या हो जाएगा, यानी कि 81 हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ बोला कि संख्याएं 12 15 21, 12 15 21 बोला है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा का मसा होगा। चलिए 12 15 और 21 है ना, कंफर्म कर लेते हैं, 12 15 21 हाँ जी है, 12 15 और क्या है 21 है। दोस्तों इसका हमको मसा फाइंड करना है, ध्यान दीजिएगा मसा हम लोग कैसे फाइंड कर सकते हैं अभी बताइए। अरे कैसे भी कीजिए, ठीक है ना, कुछ भी कैसे भी तरीके से कीजिए, जो भी आपको तरीका पता है। मैं तो करूँगा बिल्कुल ऐसे करके, जो बिल्कुल बचपन बनाते थे ना ऐसे करके। देखिए 12 कम 12 3 हो जाएगा, फिर 12 यहाँ से उतरेगा, 3 चौका 12 हो जाएगा, ठीक है। कौन देखने जाता है कि आपने कैसे बनाया हुआ है ना, एग्जाम में आपको बिल्कुल झटपट करना होता है। तो 3 यहाँ पर आ जाएगा, फिर 21 आ जाएगा, 3 7 21, हमारे पास मसा क्या आ गया 3 आ गया, ठीक है ना। चलिए 3 हमारे पास आंसर आ चुका, कोई दिक्कत नहीं है। 141 के लिए हमारे पास क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। आइए देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 142 को। देखिए दोस्तों हमारे पास क्वेश्चन नंबर 142 है। यहाँ पर प्रत्येक परमेय संख्या होती है, जितनी भी परमेय संख्या होती है ना वो क्या होती है, वो प्राकृत संख्या होती है। भाई ये तो बहुत ही गलत है। जितनी भी परमेय संख्या है, जैसे मान लीजिए 2/3, 2/3 को हम लोग प्राकृत संख्या बोलेंगे, बिल्कुल नहीं बोलेंगे, आंसर नहीं होगा। एक पूर्ण संख्या होती है तो बिल्कुल गलत है, पूर्ण संख्या कम हो जाएगी, है ना। एक पूर्णांक है, जी नहीं बिल्कुल नहीं, एक वास्तविक संख्या है, हाँ जी। जितनी भी दुनिया में परमेय संख्या है ना वो एक वास्तविक संख्या भी है। क्या है, दुनिया में जितनी भी परमेय संख्या है वो एक वास्तविक संख्या भी है, ऑप्शन डी, एक वास्तविक संख्या, एक वास्तविक, ठीक है, वास्तविक संख्या, ठीक है, यही आंसर हो जाएगा दोस्तों, कोई दिक्कत है। अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 143 की ओर।
देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पर 22/7 क्या होगा, परमेय संख्या। सिंपल सा आंसर है 22/7 जो है वो क्या है, एक परमेय संख्या है। ठीक है, बाकी हमको देखने की जरूरत ही नहीं है। परिमेय संख्या कभी भी बोलेगा कि पाई क्या है तो एक अपरिमेय संख्या है, 22/7 क्या है, एक परिमेय संख्या है। बस चुपचाप से इसी को आंसर लगा देना है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 144 की ओर। आप देख सकते हैं क्वेश्चन में 144 है, √80 का परिमेयकरण गुणांक है। दोस्तों मैंने ऐसे क्वेश्चन आपको बताया हुआ है। ठीक है, √80 का परिमेयकरण गुणांक मैं फिर से एक बार बताता हूँ। √80 को लिख सकते हैं 16/80। ठीक है, 16 का वर्गमूल निकल जाएगा 4, √5 का निकलेगा ही नहीं, तो हमारे पास क्या हो जाएगा आंसर में, √5। ठीक है, परिमेयकरण गुणांक क्या होगा हमारे पास, यानी कि परिमेय संख्या के साथ जो गुणा हुआ है वो क्या है, तो √5 है, आंसर में ये होगा। ठीक है, चलिए हम लोग क्वेश्चन में बढ़ते हैं 145 की ओर। देख सकते हैं आप यहाँ पर हमने क्वेश्चन में 144 के लिए कौन लाया था, √5 लाया था। ठीक है ना, यानी कि ऑप्शन हमारे पास क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। कोई दिक्कत है, चलिए आपको बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है, चलते हैं आप आगे। यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं 145 का यहाँ पर क्वेश्चन बोला 145 नंबर, दो संख्या गुणनफल हमारे पास 15,625 है। चलिए लिख देते हैं 15,625। ये बहुत ही ऐसा क्वेश्चन आसान होता है। दो संख्याओं गुणनफल है, किसके बराबर होता है पता है, बताइए तो आप थोड़ा सा। लसा और मसा के गुणनफल के बराबर होता है। यहाँ पर लसा, यहाँ पर मसा, गुणा हो जाएगा यहाँ पर। चलिए उनका लसा 25 तो मसा क्या होगा, चलिए लसा 25 है, मसा क्या होगा दोस्तों, देखते हैं। लसा 25 दिया हुआ है, ये तो बहुत छोटा नंबर है। लसा 25 तो मसा क्या होगा, चलिए देखते हैं। ठीक है ना दोस्तों, अगर हम देखें तो यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, कितना बार में, 25 छक्का 150। ठीक है, 25 छक्का 150 हो जाएगा और 6 आ जाएगा यहाँ पर, तो 25 होने का 50, फिर हमारे पास 12 बचेगा यहाँ पर ना, और 25 5 125, यानी कि 625 बार में कैंसिल हो जाएगा। दोस्तों ये तो अजीब क्वेश्चन है, आप ध्यान से देखेंगे अगर तो मौसा बड़ा आ गया है और लौसा हमारे पास क्या है, छोटा है, जबकि लौसा बड़ा होता है और मौसा छोटा होता है। चलिए यहाँ पर जैसे बोला हुआ है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मैंने काम कर दिया है यहाँ पर, है ना, लेकिन क्वेश्चन गलत होने का ज़्यादा चांस है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 146 देखते हैं। क्वेश्चन 146 बोला है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, अब बताइए सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है, 2 है। ठीक है, अभाज्य संख्या 2 से ही स्टार्ट होती है, ध्यान दीजिएगा आप। ठीक है, वह संख्या जो एक और खुद से कैंसिल होती है उसको हम लोग बोलते हैं अभाज्य संख्या। मैं आपको याद दिला दूँ, 143 क्वेश्चन नंबर देखना स्टार्ट करते हैं। आप देख सकते हैं, आप 143 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है, आप बताइए। √81 होगा और क्या होगा, ये तो होगा ही नहीं, ये तो होगा ही नहीं, ये तो होगा ही नहीं, तो यही होगा ना √81 परिमेय संख्या। ठीक है ना, √81 हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि 81 का वर्गमूल निकालने पर 9 आता है और ये परिमेय संख्या है। अगले पेज पर देखना स्टार्ट करते हैं। हमारे पास कितने क्वेश्चन रह गए, 1 2 3 4 5 दोस्तों, 5 क्वेश्चन केवल रह गए हैं। फटाफट देखना स्टार्ट करते हैं। अब देखते हैं 148 नंबर क्वेश्चन को। देखिए दोस्तों, हमारे पास क्वेश्चन में 148 है। उम्मीद करते हैं कि आपको बिल्कुल अच्छा लग रहा होगा पढ़ने में, ठीक है ना, और मैं एक करके क्वेश्चन को बिल्कुल डिटेल समझा रहा हूँ, तो उम्मीद करते हैं कि आप बिल्कुल अच्छे समझ रहे होंगे। देखिए निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या, आप बताइए ना, कौन सा अपरिमेय संख्या, कितना मैं बता चुका हूँ, ये तो परिमेय संख्या रैंकिंग लगा हुआ है ना। 196, इसका वर्गमूल हमारे पास निकल कर कुछ ना कुछ आ जाएगा। ठीक है, 16 होता है कि 14 होता है, लेकिन 16 में से या 16 या 14 दोनों में से कोई ना कोई होता होगा। ठीक है ना, आप कंफर्म कीजिएगा कि कौन सा होता है। यहाँ पर देखिए इसका वर्गमूल निकलेगा क्या, इसको सॉर्ट करके हमारे पास क्या है, ये अगर अपरिमेय संख्या है कि परिमेय संख्या है, देखते हैं। यहाँ पर 9 3 27 हो जाएगा, यानी कि 3 हो जाएगा। ठीक है, हाँ यही हमारे पास क्या है, ये भी एक हमारे पास क्या है, परिमेय संख्या के रूप में हो जाएगा। तो ये क्या हमारे पास है, ये एक अपरिमेय संख्या है। दोस्तों आपको शायद समझ में आ रहा होगा कि नहीं आ रहा होगा, मैंने क्या क्या बताया, इसमें से क्वेश्चन में पूछा हुआ अपरिमेय संख्या है, तो अपरिमेय संख्या यहाँ पर साफ साफ दिख रहा है। बाकी सब अगर सॉल्व कीजिएगा ना तो आपको एक परिमेय संख्या के नजर में रूप में नजर आएगा। ठीक है, देखिए क्योंकि यहाँ पर √10 है, गुणे √5 है, तो 5 नहीं है 50, √50 हो जाएगा। √50 का हमारे पास क्या हो जाएगा, √50 जो होता है उसका बिल्कुल अच्छे से अभाज्य वर्गखंड तोड़िएगा ना तो उसका परफेक्ट नहीं हो पाएगा। ठीक है ना, इसलिए हम लोग क्या बोलेंगे, यानी कि ये हमारे पास एक पूर्ण वर्ग हमारे पास संख्या, इसका कोई नहीं होगा। ठीक है ना, तो √5 हमारे पास ये क्या हो जाएगा, एक अपरिमेय संख्या हो जाएगा। √5 गुणे √10 हमारे पास आंसर हो गया।
√5 गुणे √10 आंसर हो गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारे पास यहाँ पर क्या है, वो 149 नंबर क्वेश्चन है। 0.34 बराबर है, ऐसे दोस्तों क्वेश्चन को मैंने बहुत बार आपको बता चुका हुआ है। 0.34 हमारी आंसर कैसे, 34/99 आंसर। ठीक है ना, चलिए हो गया आंसर यहाँ पर। अब देखते हैं हमारे पास 34/99 यहाँ पर ऑप्शन ए हो जाएगा। 15 और 105 का मौसा है दोस्तों। अब मैं क्या ही बताऊं आपको, यहाँ पर 15 और 105 का मौसा पूछ रहा है, बताइए। आपको पता है मैंने ऐसे 2 क्वेश्चन पीछे बता चुका हूँ इसी वीडियो में। अगर ध्यान से देखे होंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। छोटा कौन सा है, 15 के पढ़ा में एक बार में 15 आता है। 15 7 105 7 बार में आता है, तो मौसा क्या हो जाएगा, 15। मौसा क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा। देखिए आपको एक मैं बताता हूँ बात, ठीक है। चलिए आप मेरी बात को थोड़ा ध्यान सुनिएगा। जब भी दोस्तों आपको कुछ क्वेश्चन समझ में नहीं आता है ना, मैंने क्या बोल कर निकल गया, ठीक है, फटाफट थोड़ा तेजी में बोल कर मैं निकल गया, तो आपको क्या करना चाहिए, वीडियो को वही पर रोकना चाहिए और फिर पीछे जाना चाहिए और पीछे से जा करके बिल्कुल अच्छे से उसको एक बार और ट्राई करना चाहिए, सुनना चाहिए अच्छे से, समझना चाहिए अच्छे से। एक बार नहीं हो पा रहा, 2 बार देखिए, 3 बार देख लीजिए पीछे कर करके, और उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ ही जाएगा। और अगर नहीं होता है तो आप कमेंट करें, कमेंट करने के बाद किसी वीडियो में आपको सॉल्व करा देंगे हम क्वेश्चन को, बोला फिर से अच्छे समझा देंगे। देखिए 151 नंबर क्वेश्चन को देखने स्टार्ट करते हैं। निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसाद शांत है, शांत किसका है दोस्तों। देखिए ऐसे देखने पर हमारे पास 300 जो है ना, वो बिल्कुल नहीं लग रहा कि ये शांत होगा। कैसे, हमको समझ में आ रहा, आपको क्या समझ में आएगा, आप करके देखेंगे आप, मैं करके अब नहीं दिखाऊंगा, लंबा चौड़ा क्वेश्चन हो जाएगा फिर ना, इसलिए मैं नहीं दिखाऊंगा करके। 101 इसको तोड़ेंगे तो ये भी क्या होगा, यानी कि ये भी 2 का पावर m गुणे 5 का पावर n का रूप का नहीं होगा, तो 40 होगा क्या, हाँ 40 होगा, ये शांत हो जाएगा। 17/40 आंसर, ठीक है ना। देखिए 40 होकर के दिखाता हूँ, 20। यही दोस्तों एक्सपीरियंस का कमाल होता है। अगर आपके पास भी एक्सपीरियंस होगा ना, आप जितना मैथ में समय दीजिएगा तो वैसे करके आपका एक्सपीरियंस बनता चला जाएगा। देख रहे हैं आप, 2 का पावर 3 गुणे 5 का पावर 1 आ गया। टीचर भी पता है, टीचर बहुत सारा मेहनत करा हुआ होता है, और आपको लगता है ना कि बिल्कुल बहुत अच्छे खासे जानकार है, इनका माथा बहुत तेज है, नहीं, एक्सपीरियंस का कमाल है। जितने आप टाइम किसी चीज़ में दीजिएगा ना और अच्छे से मन लगा करके 100% के साथ, तभी आपका वो चीज़ सही होगा। चाहे आप किसी चीज़ को देख लीजिए, कोई भी चीज़ में अगर 100% आप देते हैं, 100% मतलब क्या, हर चीज़ आप पता है इस पर निछावर कर दीजिए। जैसे में समय, आपने समय दे दिया तो आपको मैथ आ जाएगा, ठीक है। आप बिल्कुल पता है फोकस कीजिए, वहाँ पर मैथ पर बिल्कुल फोकस कीजिए, जो टीचर पढ़ा रहा है उसको अच्छे से समझिए, एक एक पॉइंट को समझिए अच्छे से। ये सब चीज़ है ना दोस्तों, यही चीज़ आपको पता है, बिल्कुल एक्सपीरियंस, अच्छा एक्सपीरियंस, बिल्कुल अच्छे एक एक्सपीरियंस आदमी बना देगा। एक्सपीरियंस्ड जो है ना, ईडी लगा देंगे, एक्सपीरियंस्ड ऐसे करके, ठीक है, वो आदमी आप बन जाएंगे। तो चलिए लगभग आप समझ गए होंगे मेरी बातों को। आप बिल्कुल समय दीजिए, कोई भी सब्जेक्ट बोलता है आप मुझे समय दो, पर मैं आपको वो सब्जेक्ट दे दूँगा, ठीक है, उस सब्जेक्ट में माहिर बना दूँगा। चलिए हमारे पास क्वेश्चन में 152 है, और यही हमारे पास सबसे लास्ट क्वेश्चन दोस्तों। इसी के साथ हम लोग मिलेंगे अब अगले वीडियो में, मैं आपको क्वेश्चन ही बता दूँ। यदि 360 बराबर 2 का पावर, यहाँ पर क्या दिया हुआ है, थोड़ा देखना पड़ेगा ध्यान से, 2 का पावर p गुणे 3 का पावर q गुणे 5 का पावर r है, तो p प्लस q यहाँ पर माइनस r बराबर क्या होगा, मैं देखता हूँ आपको, मैं दिखाता हूँ। 360 हमारे पास कितना दिया हुआ, 2 का पावर p, 3 का पावर q और गुणे 5 का पावर r, है ना। तो p प्लस q माइनस r जो होगा वो कैसा होगा, देखिए ध्यान से दोस्तों। सबसे पहले हम लोग 360 को देख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 360 को अगर देखना स्टार्ट कीजिएगा आप ना, तो देखिए कैसा होता है, 180 बार में कैंसिल हो जाएगा, 90 बार में कैंसिल हो जाएगा, 45 बार में कैंसिल हो जाएगा, 15 बार में कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पर 3 से कैंसिल हो जाएगा 5 बार में, और यहाँ पर 5 कम 5 हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। आप देख सकते हैं यहाँ पर 2 जो है ना कितना बड़ा है, 1 2 3, 2 का पावर 3 आया, 3 का पावर कितना आ गया, 3 का पावर 2 आ गया, 5 का पावर कितना आ गया, 1 आ गया, ठीक है। तो देख सकते हैं इसको इससे मैच कराइए, 2 का पावर 3, 2 का पावर p, तो p क्या होगा, p बराबर 3 आ गया।
3 का पावर 2, 3 का पावर क्यू, तो क्यू का मान कितना आ गया बताइए आप, 2 आ गया। 5 का पावर 1, 5 का पावर आर, आर बराबर कितना आ गया, 1 आ गया। दोस्तों इसी को इसमें फिट कर देना है, ठीक है। देखिए यहाँ पर P प्लस क्यू माइनस आर है ना, तो P यहाँ देखना स्टार्ट करते हैं, P प्लस क्यू माइनस आर है, हमारे पास आंसर क्या होगा देखिएगा। P के जगह पर 3 आ गया, प्लस क्यू के जगह पर कितना आ गया, 2 आ गया, माइनस आर के जगह पर कितना आ गया, 1 आ गया। 3 2 5, 5 में से घटा लेंगे 4 हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आप पूरे क्वेश्चन को समझ गए होंगे। किसी प्रकार कोई दिक्कत होने पर देख सकते हैं आप, ऑप्शन सी है, किसी प्रकार कोई दिक्कत होने पर आप मुझे कमेंट करें। और चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में।